मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग कर रहे हैं घर में कन्या भोज, तो उसी की मम्मी सुबह से तैयारी में लगी हुई हैं। तो हम सबसे पहले खिलाने वाले हैं ये हलवा, जो कि सूजी और बेसन का मम्मी यहाँ पर बना करके तैयार कर रही है। और साथ में खिलाएंगे पूड़ियाँ। और नमक नहीं खिलाते हम लोग कन्याकुमारी में, नमक वगैरह नहीं खिलाते हैं, तभी आज हमने कुछ भी मतलब नमकीन चीज़ नहीं बनाई है, सिर्फ हलवा पूड़ी ही खिलाएंगे। और आज संडे भी है तो कोई स्कूल भी नहीं जाएगा, सब कोई फ्री रहेंगे। तो थोड़ा लेट ही था, मतलब 7 बजे हुए थे। 7 बजे मम्मी ने बनाना चालू किया था सब कुछ, और मैं भी घर के काम में लगी हुई थी, झाड़ू पोछा करने में। किचन साफ़ कर दिया था, इसलिए मम्मी किचन में बनाने लगी थी ये सब कुछ, और मैंने सारा काम कर लिया था। फिर अब मैं जा कर के सारी कन्याओं को बुला लाऊंगी और फिर उनको कन्या खिलाती। तो गाइस ये देखिए, सारी कन्याएं आई हैं आज कन्या भोज के लिए। तो देखिए लाइन से बैठी हुई हैं, और ये छोटी छोटी हैं दोनों, कितना शोर मचा रही हैं। इनके बीच कंपटीशन चालू है, ये देखिए। तो यहाँ पर इन सारी कन्याओं की मम्मी ने कर दी है अच्छे से पूजा। देखिए ये दोनों बहुत शैतान, दोनों ने बिल्कुल शैतानी मचा के रखी है। देखना आ जाएगा तुम्हारी गोपी 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 ना। सबसे शांत बैठी वो शैतानी नहीं मचाती। गाइस ये देखिए, सभी कन्याएं आ गई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो ये सब लोग खड़ी हुई थी इंतजार में, क्योंकि एक जगह से ये लोग खा करके ही आई थी। तो मैंने जहाँ इन लोगों को देखा तो मैंने कहा चलो हमारे यहाँ पूरी तैयारी है, तो हम वहाँ से भी खा करके तुम लोग फ्री हो, क्योंकि इन लोगों को 8 से 9 जगह 10 जगह जाना पड़ता है। तो बेचारी कहाँ तक खाए, थक जाती है। तो मैंने कहा जितना खाना हो उतना खा लेना बच्चों पार्टी। लेकिन चलो, तो सब कोई मतलब एक लाइन से सब कोई आ गई थी। मैं जैसे ही बाहर निकली तो मुझे सब कोई कन्याएं मिल गई। इतनी खुशी मिली कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। बड़ा मज़ा आया, मतलब एकदम से कन्याएं मिल जाए ना तो बड़ी खुशी मिलती है अंदर से कि चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई बुलाने में। तो यहाँ पर सबके मम्मी ने रंग लगा दिया है, और मैंने पानी रख दिया था सबको। और ये छुटुक्की जो है ना, ये बहुत सतारा है, कभी टैडी लेके आती है, कभी शोर मचाती है, बहुत शोर मचाती है। तो सबके लिए मम्मी ने हलवा पूड़ी लगा दिया है यहाँ पर। तो सब कन्याएं हलवा पूड़ी खा, हलवा भी अभी गरम गरम था, पूड़ियाँ भी गर्मा गर्म थी, तो सभी लोगों ने अच्छे से खा लिया था। और पानी एकदम ठंडा ठंडा था, तो गर्मा गर्म पूड़ी हलवा और पानी ठंडा हो तो मज़ा आ जाती है। और मज़ा नहीं आ रही थी तो सिर्फ दिवा को, ये जो बीच में सबसे छोटी लड़की बैठी हुई है ना पिंक कलर की टॉप में, इसको मज़ा नहीं आ रही थी ना, इसको खाने का मन कर रहा था। हर चीज़ में गरम गरम कह रही थी, और टैडी को खिला रही थी कि टैडी तुम खा लो टैडी। मैंने कहा टैडी खिला दो टैडी को, तो फिर उसके बाद कहती क्या है, टैडी के अंदर जान नहीं है, वो खाएगा नहीं। मतलब इतनी स्मार्ट थी, लेकिन बहुत क्यूट थी। तो हम लोग कह रहे थे खा लो तुम, लेकिन उसको खाने का मन नहीं हुआ। तो सभी कन्याओं ने लगभग खा लिया था सब, किसी ने 1 पूड़ी, किसी ने आधी पूड़ी, किसी ने 2, मतलब ऐसे ही सब लोगों ने खाया था। क्योंकि सब कोई मतलब इतनी जगह खाए आते हैं कि बेचारी थक जाती है सब जगह खा खा के। तो यहाँ पर सबका खाना हो गया फिनिश। सब कोई इंतज़ार में बैठे हुए थे कि जैसे ही सबका फिनिश हो तो बस सब कोई जाए, क्योंकि इन्हें दूसरी जगह भी जाना था। तो मैंने सबसे पहले इस छुटंकी को पकड़ा। मैंने कहा चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ, क्योंकि पैसे वगैरह छोटे बच्चों को देने के लिए सही नहीं रहता। कभी ऐसा ना हो कि वो मुंह में मतलब खा ले, गले वले में अटक जाए। तो मैं उसको घर छोड़ने चली गई थी। बाकी कन्याओं को मम्मी ने पैसे दिए, उनके पैर पड़े, और बस सबको कह दिया अपने अपने घर जाने के लिए। सभी लोग बड़ी क्यूट थी, प्यारी थी, बड़ा अच्छा लगता है कन्या भोज करा करके गाइस घर में। और उसके बाद मम्मी ने ये सारी प्लेट वगैरह हटा ली थी, और जो भी मतलब बच्चों ने पूरी हलवा वगैरह छोड़ा था तो रख दिया था प्लेट में अलग निकाल के, तो गाय को डाल देंगे। और जब सब कोई फ्री हो गई तो लास्ट में आ गई थी नंदिनी। ये नंदिनी है, तो ये हमारे घर के जस्ट बगल में ही रहती है। तो मेरी दीदी की ये मेरी भतीजी लगती है, रिश्ते में मेरी भतीजी लगती है। और तो आ गई थी, तो हम लोग इसी से बात कर रहे थे, क्योंकि ये आजकल बाहर पढ़ाई करती है तो कम आती है यहाँ पर। सो गाइस सारी कन्याएं खा के चली गई थी, सब कोई खा के चला गया था। तो यहाँ पर हम सफाई में लगे हुए थे, और ये जो तख्त हमने हटा दिया था इस वजह से कि मतलब बैठने की जगह नहीं रह जाती है। तो तख्त हटा करके
टेढ़ा कर दिया था। तो मैंने कहा चलो अब तखत बिछा देते हैं। मतलब रुचि दीदी लोग बची हुई थी, तो हमने कहा जब वो लोग आएंगी तो इसी तखत में बैठ के खा लेंगी, क्योंकि फिर मतलब जब जैसे कम लोग रहे ना तो दिक्कत नहीं होती, आराम से लोग खा लेते बैठ के, लेकिन ज़्यादा लोग रहे तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो गाइस कन्याकुमारी तो खा गई है, लेकिन घर बहुत ख़राब दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा मतलब हर जगह हलवा पूरी सड़ा हुआ है, तो चलिए उसको साफ कर देती हूँ झाड़ू से। और मम्मी कर रही है बर्तनों की धुलाई। तो आप सभी को प्यारी प्यारी सी गुड आफ्टरनून। 4 घंटे हो गए थे कन्याकुमारी खिलाए हुए, क्योंकि 8:30-9 बजे ही हम फ्री हो गए थे। तो यहाँ 12-1 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा चलो अब साफ़ कर लेते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है, क्योंकि तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए कन्या खिलाने के बाद। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा सब साफ़ कर लेते, क्योंकि सुबह 7 बजे कहीं जाके मैंने साफ़ कर लिया था, तो फिर इतना धूल हो गई थी पूरे घर में। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आंधी ने फिर सब बराबर कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, सब जगह साफ़ कर दिया था यहाँ पर। और जो बच्चा रही कहीं कसर थी, तो फिर यहाँ भी धूल सब हटा दी थी यहाँ की, क्योंकि मैट से देखिए आपको समझ में भी आ रही होगी फर्श में कितनी ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा धूल है। और यहाँ पर मम्मी के बर्तन भी लगभग धुल आए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे गाइस। मम्मी ने 3 बार बर्तन धुले, नहीं 4 बार बर्तन धुले, मतलब उतने ही बर्तन हर बार निकलते थे, एक डलिया के लगभग। मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ फंक्शन होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। सिर्फ रह गया था यहाँ पर पोछा लगाना, तो वो भी मैंने सोचा अब लगा दूँगी फर्श में, तो साफ़ हो जाएगी। नहीं तो पैर वगैरह बने रहते ना, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आती। और मैं पीछे चली गई थी, ये मैं पीछे चली गई हूँ धूप के कारण, आधी अधूरी दिख रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर कुछ कचरा था जो मम्मी ने पन्नी में बांध के रख दिया था, तो मैं इसे पीछे फेंकने ही जा रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं रखने गई, तो मैंने देखा रुचि दीदी लोग आ चुकी थी, बिट्टू आ चुकी थी। तो सबको को मम्मी ने कहा चलो तुम लोगों को भी कन्या खिला दे। तो सबसे पहले मम्मी ने कहा चलो रंग लगा देते हैं। यहाँ पर पानी वगैरह फैला हुआ था, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे वाइपर लगा देती हूँ, जब तक मम्मी सबके रंग लगाएंगी तो मैं प्लेट्स लगा दूँगी सबके लिए। यहाँ पर जैसे फैला रहा ना, तो फिर मज़ा नहीं आता खाना खाने में, अगर कोई खा भी रहा है ना तो उसे भी बड़ा गंदा लगता है। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले यहाँ पर साफ़ कर दूँ, तभी कोई खाना खाए। बर्तन भले ही दो कुछ भी हो, लेकिन गंदा दिखे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले वाइपर यहाँ पर अच्छी तरीके से लगा दिया था। ऊपर का पंखा चल ही रहा था, तो झटपट से पानी आराम से सूख गया था। और 1-1:30 बज चुके थे, मतलब आज हम लोगों का पूरा दिन इसी में निकल गया। गाइस देखिए, ये है महान 3 कन्याकुमारी, जो कि कितने बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे खाने। बाकी सब लोग खा के चले गए थे, लेकिन यहाँ हमारे घर में है 3 महान कन्याकुमारी, जो सबसे लेट आती है खाने। तो मम्मी लगा रही है सबके रंग और टीका। तो गाइस ये देखिए सबके पैरों में मम्मी कितने अच्छे से लगा रही है रंग। और हम सब लोग बिट्टू को सुना रहे थे तुम्हें कितनी देर लगती है नहाने में, कितनी देर लगती है नहाने में, बहुत बेचारी का हम लोग ऐसे। शाम का समय है, मतलब सबको एक कुंवारी कन्या खा गए थे, और देखा ही था सफाई पूरी हो गई थी घर की। तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे, पोछा लगाना बाकी था, तो मैंने यहाँ वाले रूम में लगाया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद इतनी तेज़ पानी बरसा, इतनी तेज़ आंधी आई। आइए दिखाती हूँ फर्श का क्या हाल है। ये पत्ते वगैरह आ गए, मैंने रंग लगाया था लेकिन वीडियो शूट नहीं किया था। तो बारिश हुई तो मैं कपड़े वगैरह उठाने गई तो सारा छूट गया। और यहाँ पर ये देखिए कितने पत्ते आ गए, धूल आ गई। और ये देखिए सब जगह बारिश हुई है, तो सब जगह पानी हो गया, रोड में भी पानी है खूब जगह, मतलब सब जगह ऐसे ही हो गया गंदी था कि मतलब घर साफ़ हो जाएगा तो साफ डल रहेगा, लेकिन देखा नहीं गया भगवान को। 3 बजे के लगभग हम लोग 2 बजे लगभग फ्री हुए थे, क्योंकि फिर वो लोग आई थी दीदी लोग, तो वो लोग बैठी थी तो काफ़ी देर में गई, फिर बात करते रहे। तो 2 बज गए थे, 2 बजे हम लोग फ्री हुए, लेटे। उसके बाद एकदम से पानी आ गया, आंधी आ गई। तो पहले आंधी आई तो सब जगह कूड़ा आ गया, फिर पानी बरसा तो गीला हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो अब मतलब अब सब फ्री है। और मम्मी गई है भागवत सुनने के लिए, आज एक जगह भागवत हो रही है हमारे यहाँ पर, तो फिर मम्मी आज भागवत सुनने चली गई, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म था, इस वजह से चली गई। नहीं तो ऐसे होता तो शायद डिले ही कर देती। तो शाम का समय है, 6 बज चुके हैं, नानू यहाँ पर लेटे हुए हैं, बस चलाने ही जाएंगे भाकर अपनी, क्योंकि अब थोड़ा सूख भी गया है। तो आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं से करते हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।